जमशेदपुर के सागची बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग बड़ी संख्या में सब्जी लेने के लिए बाजार में पहुंच गए। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोगों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। कोरोना से बेफिक्र नजर आ रहे हैं लोग। जमशेदपुर वाले सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सागची बाजार की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन इसी बीच देखिए कि बेफिक्र लोग किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए एक साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। ये सागची बाजार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीर आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो है बेखौफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग जो हैं अभी भी जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। बातचीत करेंगे। अन्नी अमृता जमशेदपुर से लाइव हमारे साथ बनी हुई हैं। अन्नी, सागची बाजार की तस्वीर अभी हमने दिखाई, डरावनी तस्वीर कहें तो ये देखने को मिल रही है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में भीड़ वहां पर नजर आई। ना किसी को डर, ना किसी ने मास्क का उपयोग किया हो। तो कहीं ना कहीं राहत की बात करें तो कोल्हान अभी भी सेफ है, लेकिन फिर भी जो है लोग बेफिक्र होकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर एक के अंदर संक्रमण हो तो सोच सकते हैं कि ये जो खतरा है कितने लोगों तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, देखिए हिंदपीढ़ी में भी यही हुआ है। कम्युनिटी के आधार पर किस तरह से एक से दूसरे में चला गया है, और जो सबसे ज़्यादा केसेस हिंदपीढ़ी से आए हैं, तो खुदा ना करे अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत दिक्कत होगी। अभी तक गनीमत है कि कोल्हान जो है ग्रीन जोन बना हुआ है। कल रात भी बता दूं 122 सैंपल्स जो है वो नेगेटिव आए, और पूरे प्रशासन ने राहत की सांस ली। कहीं ना कहीं जमशेदपुर में जागरूकता भी बहुत ज्यादा है। देखिए सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार कई संस्थाएं कर रही हैं, टाटा स्टील और प्रशासन तो कर ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है कि सुबह में सब्जी लेने की एक होड़ शुरू हो जाती है, और एक एक व्यक्ति सब्जी लेने के बहाने भी बहुत बहुत देर तक बाहर रहते हैं, और लोगों में ये डर भी हो जाता है कि क्या पता ये जो संक्रमण काल है ये कितने दिनों तक चलेगा। तो बीच बीच में ये ऐसे दृश्य उपस्थित होते हैं, और बीच बीच में प्रशासन कड़ाई भी करता है। अब इसमें सहयोग की जरूरत है। अगर हम नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है सेफ जोन में अब फिलहाल है, लेकिन बाहर से भी लोग लगातार आ रहे हैं। जुगसलाई और मानगो में 10-15 लोग हैं जो अलग अलग कारणों से बाहर से आए हैं, उनको क्वारंटीन किया गया है। तो इस तरह से बाहर दूसरे राज्यों से लगातार लोग आ रहे हैं। कोई इलाज कराने गया था, कोई किसी जरूरी मेडिकल रीजन से गया था, तो वो सभी लोग लौट रहे हैं, सबकी जांच हो रही है लगातार। तो ऐसे में खतरा बना हुआ है। तो इसको देखते हुए जो इतने दिनों से धैर्य के साथ जिस तरह से प्रक्रिया चल रही थी कि बीच बीच में कड़ाई होती थी और जो है लोग जागरूक भी दिखते थे, लॉकडाउन 2 में अब इधर कुछ दिनों से जब से सशर्त छूट हुई है, ये देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं पर इस तरह से जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो गलत मैसेज भी दे रहा है और एक डर भी पैदा कर रहा है। क्योंकि अभी तक हम सावधान हैं, आगे भी हम इसी तरह से सावधान रहें तो जरूर हम बच सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से दृश्य उपस्थित होंगे तो फिर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, लग रहा है कि जो छूट का है ये फायदा उठा रहे हैं, उसका जो है इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा है। और लगातार जिस तरीके से देखें तो प्रशासन लगातार मुस्तैद है, पुलिस फोर्स लगातार तैनात है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले। लेकिन हर वक्त पुलिस प्रशासन तैयार तो नहीं रहेगा, हर वक्त सख्ती तो नहीं दिखाएगा। कहीं ना कहीं खुद को भी जागरूक होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल पुनीता, देखिए अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग एक कल्चर लाना होगा, क्योंकि कोरोना की कोई दवा नहीं निकली है। ये कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है। हमारा इम्यून सिस्टम ही उससे लड़ रहा है, और अच्छी अच्छी खबरें भी पुनीता मिल रही हैं। देहरादून में कुछ महीने के बच्चे की खबर आई है कि वो कुछ दिनों में ठीक हो गया। रांची से रिम्स से भी लोग ठीक होकर के घरों को गए हैं। तो इस तरह से जो इम्यून सिस्टम है भारतीयों का, वो कोरोना से लड़ रहा है, और विश्वास है कि उसकी विजय होगी। तो उसमें जो ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो लॉकडाउन किया गया, उसका ये फल है कि आज भी स्थिति भयावह नहीं है, जैसे कि अमेरिका और अन्य देशों में, स्पेन में, इटली में है। तो उसको देखते हुए इसको हमें कल्चर में ला करके धीरे धीरे छूट के साथ जीना होगा कि चलो सशर्त छूट मिली है तो बहुत सारे सर्विसेज शुरू हुए हैं, लेकिन सभी संस्थान, सभी सेक्टर जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे। जो बाजार है वहाँ पे मेंटेन हो। काफ़ी प्रयास भी हुआ था, हमने दिखाया भी था लगातार कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग सब्जियाँ खरीद रहे हैं। अब बीच बीच में थोड़ी सी ढिलाई अगर होती है तो फिर लोग टूट पड़ते हैं। तो कल्चर में लाना होगा, क्योंकि अगर लंबे समय तक ये दौर चलना है कोरोना का,
तो फिर कल्चर में लाना होगा, और नहीं तो फिर पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा जो फिर अव्यवहारिक होगा और पब्लिक को भी दिक्कत होगी। तो लोगों को प्रशासन का सहयोग करना होगा, वो एक साथ ज्यादा सब्जियां लें, वो पाव पाव में सब्जियां ना खरीदे, इस बात की भी व्यवस्था प्रशासन ने की थी। ये निर्देश दिया गया था जो दुकानदार है उनको कि एक साथ लोगों को ज्यादा दिनों की सब्जियां दें, कम कम सब्जियां ना दें। तो इस तरह से परत दर परत जो है लोगों को सहयोग करना होगा प्रशासन का, तभी हम इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल अन्य अमृता, जिस तरीके से तमाम जगहों से तस्वीर आ रही है, एक सोचने का विषय, एक चिंता का विषय बनता जा रहा है कि जो लगातार, अगर हम झारखंड की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या हर 24 घंटे बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। समझ नहीं आता कि जो ये लोग हैं ये कब समझेंगे, जब क्या जो पूरा मामला है, पूरी स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, क्या तब ये समझेंगे? क्योंकि देखिए अभी कोल्हान जो है अछूता है, लेकिन इसलिए लग रहा है कि लोगों की जो मानसिकता है वो शायद इसलिए कि अभी तक कोल्हान में नहीं आया है और इसलिए लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, सब्जी लेने के लिए एक साथ ऐसे झुंड में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पुनीता, क्योंकि एक माइंडसेट हो गया है, क्योंकि हर दिन हम रात में जब बुलेटिन जारी करते हैं, मेडिकल जांच रिपोर्ट आती है, लोग भी टीवी देखते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर आप ढिलाई बरतने लगते हैं। हमने देखा है पुनीता, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में जरूरत है बाहर निकलने की, मेडिकल रीजन से भी, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आपको कोरोना हो तभी आप इमरजेंसी में, कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो बेचारे घर में ही है, सोचते हैं कि चलो कुछ दिन और हम देख लेते हैं और जब हालात सुधरते हैं तो हम निकलेंगे। और वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो बहाने करके निकलते हैं। तो दोनों तरह की बातें हैं, जो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं ऐसी भी तादाद बड़ी संख्या में लोगों की है जो अपने घरों में है और दिक्कत भी कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं। नुकसान हो सकता है, उन लोगों को भी खतरा हो सकता है जो डिसिप्लिन पूरा मेंटेन कर रहे हैं, एडवाइजरी फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए खतरा बन सकता है ये जो नजारा देखने को मिल रहा है। नहीं है ना कि ये किससे किसको फैल जाएगा। तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोई चारा ही नहीं है, जब कोई दवा ही नहीं है तो फिर और चारा क्या है हमारे पास। और दूसरी बात है कि जो लोग गरीब हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कहीं फंसे हैं या जिनको राशन नहीं है, उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन जो संपन्न हैं, जिनके पास सब कुछ है, अगर वो इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे और बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे, कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं आपको। ऐसा भी नहीं कि हर दिन कोई राशन ही खरीदता है, लेकिन इस दौर में लोगों को एक डर भी हो गया है, तो कई बार लोग इसी बहाने निकल जा रहे हैं। दूसरी बात है धैर्य भी थोड़ा जवाब दे रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी जरूरत है, क्योंकि लोग घरों में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं से अब काउंसलिंग भी चाहिए और जागरूकता के साथ साथ काउंसलिंग करना होगा, तब शायद ज्यादा बेहतर। लॉकडाउन लगाया गया है ये उनके लिए ही लगाया गया, उनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है, देश की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। शायद ये लोगों के दिमाग में नहीं बैठ रहा है, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि घरों में रहें, खुद को सुरक्षित रखें, लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन लोग समझने को शायद तैयार नहीं है। चलिए अन्य तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार जो तस्वीर सामने आ रही है, एक सोचने का विषय लगातार बनता जा रहा है। जिला प्रशासन कहीं ना कहीं जो है आपको बता दें कि एक तरीके से सतर्क है, लोगों को बार बार अपील लोगों से की जा रही है कि आप जो है बेवजह घरों से बाहर ना निकले, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है।